अभी मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, तो आपकी पार्टी में मैं काम करना चाहता हूँ। कांशीराम साहब ने कहा। साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज जो इतने सुबह मैं आप सभी के साथ में रूबरू हो रहा हूँ, उसका यही कारण है कि काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि हमारे जो पार्षद साहब हैं उनसे हमें मिलना था, और वो उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो हमें ऐसे ही मिलते नहीं हैं। तो मैं ताई के यहाँ रात पे रुक चुका था, और जिसके कारण सुबह हम जल्दी उनके तक पहुँच चुके। तो अभी हम चल रहे हैं उनके पास में। बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रेनकोट पहनना चाहिए। तो अभी हम रेनकोट पहन के रेडी होने वाले हैं। तो साथियों, हम रेनकोट पहन के हो चुके रेडी है, तो चलिए चलते हैं। साथियों, तो हम पहुंच चुके हमारे पार्षद साहब के यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं ताई है और हमारे डॉक्टर साहब जो अपना रेनकोट संभाल रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। तो ये आवाज़ें क्यों आ रही है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। साथ ही हमने पार्षद साहब को उठा दिया है और अभी उनके यहाँ चल रहे हैं हम लोग। उनसे मिलना है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनका मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये जो शेड्यूल है वो इतना बिजी रहता है। तो आइए मिलाता हूँ उन सभी से। तो साथियों, हुआ यूँ कि जब हम पार्षद साहब से मिले तब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद जैसे तैसे हम घर पहुँचे और मैं यहाँ पर घर पहुँच हो चुका हूँ रेडी। और हमारा प्लानिंग ऐसा हुआ था कि आज के दिन का जो शेड्यूल है वो हमारा, मैं हर बार अपने वीडियो से कहते रहता हूँ कि हमें अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। फुलेश्वर बाबा साहब के मिशन को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हमको अपने नॉलेज को भी अपडेट करना होगा। तो उसी के लिए आज हमारे गोंदिया के अंदर में हमने जो कैडर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे हम प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, जहाँ पर हम मनुवादी षड्यंत्रों द्वारा अनेक तरीके से जो बहुजन विचारधारा को जो ख़त्म करने का काम शुरू है उसको किस तरीके से समझा जाए, ये सारी जानकारी हम उस कैडर कैंप से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। तो वही कैडर कैंप अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और बाकी सभी से भी मिलाऊंगा जो हमारे साथी है, जो भी हम हमारे साथ में आने वाले हैं कैडर कैंप में, उन सभी से मैं मुलाकात करवाऊँगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ कैडर कैंप के लिए। तो आइए चलिए चलते हैं। तो साथियों, हम पहुंच चुके लोकेशन पर जहां पर हमको आना था, और यहां पर कैडर कैंप शुरू ही होने वाला है। और मैं भी चल रहा हूं। शायद ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं, तो समय ज़ाया न करते हुए भी मैं चलता हूं कैडर कैंप पर। कैडर कैंप ख़त्म होने के बाद में क्या चीज़ समझ में आई है बहुत ही शॉर्ट में, और जितना ही पॉसिबल हो सके उतने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलिए चलते हैं। साथियों, तो आज के कैडर कैंप से जो बात समझ में आई वो यही रही कि हमें सबसे पहले अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम अपनी राजनीति को सफल नहीं कर पाएंगे। अगर हमको अपनी राजनीति को सफल करना है तो हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने आज के कैडर कैंप में सीखी, और आने वाले समय के अंदर में, भविष्य में हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी विधानसभा के अंदर में इस कार्य को पूरी ताकत से करने का काम करेंगे। इस बात को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अभी हम घर की ओर। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आज के शेड्यूल में और क्या चीज़ होने वाली है और हम किन और नए लोगों से मिल सकते हैं।
साथियों, घर जाने से पहले हमने सोचा कि हम अपने पार्टी के ऑफिस में पार्टी के कार्यालय में आए। तो पार्टी के कार्यालय में हम पहुंच चुके और कुछ बातचीत हमें करनी थी हमारे जिलाध्यक्ष साहब से। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और ये व्लॉग देखने वाले हमारे जितने भी लोग हैं, ये सभी के सभी हमारे जो परिवार के लोग, मैं इन्हें एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा हमारे जिलाध्यक्ष साहब के माध्यम से कि हम चाहते हैं कि किस तरीके से एक सच्चे नेतृत्व को लेकर, सच्चे संगठन को लेकर एक ईमानदारी से हम काम करें और जो समाज है, जो बहुजन समाज है, वो किस तरीके से एक सच्चे संगठन की पहचान करे और हमारा जो फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा है हम समाज में किस तरीके से फैलाए। तो मैं मिलाना चाहूँगा हमारे जिलाध्यक्ष साहब से, जो हमें इस बात को लेकर हमारे एक मार्गदर्शन करेंगे, हमें बताएंगे कि इस बात के ऊपर में आखिर कितनी सच्चाई है और क्या हम इस बात के ऊपर में सोच सकते हैं। साथियों, जय भीम। जिस तरह से पराग महेंद्र जी ने कहा और इस बात की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब कांशीराम जी एक बार पार्टी कार्यालय में रुके थे। वहाँ पर एक कार्यकर्ता ने, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेता को साथ में लाकर कहा, साहब ये हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और इन्हें बड़ा पद दीजिए। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस नेता के साथ बात करते हुए कहा कि परिचय पूछा। परिचय पूछते हुए उस नेता ने 17-18 संगठनों के नाम बताया, सामाजिक संगठन और ऐसे अनेक संगठनों के नाम बताकर कांशीराम साहब को कहा कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, फलाना ये हूँ, वो हूँ। तो ये चीज़ें बताया और कहा कि अभी मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, तो आपके पार्टी में मैं काम करना चाहता हूँ। कांशीराम साहब ने कहा, उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं इतने सालों से एक ही काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे समय की कमी पड़ रही है और आप इतने सारे संगठनों के साथ ईमानदार कैसे रह सकते हो और कह रहे हो कि आप ईमानदारी से काम करोगे। तो कांशीराम साहब ने उनसे जवाब देते हुए कहा कि पहले इन्हें सामाजिक ईमानदार बना दो, एक संगठन के प्रति ईमानदार बना लो और इन्हें कैडराइज करते हुए आपको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए और इन्हें जोड़िए, पहले कैडराइज कीजिए। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी का कथन है और कहा कि अपने एक ही संगठन से, एक ही नेता से और एक ही नेतृत्व से आप ईमानदारी जब तक नहीं रहोगे तब तक आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जी, शुक्रिया। जी, तो धन्यवाद साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर दी और जिससे हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम अपने एक सच्चे संगठन की पहचान कर सकते हैं, सच्चे नेतृत्व की पहचान कर सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी हमारे बहुजन समाज का या सर्वजन समाज का एकमात्र विकल्प है। इस पूरी बात से सर की समझ में आया। तो आइए अभी चलिए चलते हैं घर की ओर। साथियों, तो मैं पहुंच चुका हूँ घर और आज का जो दिन था वो बहुत ही थकाने वाला था। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें सीखी और उम्मीद है आपको इस व्लॉग में से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। और इसी तरीके से मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।